हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और प्रकार रीडिंग लेके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो है कि 2022 में आपका जो कैरियर है वो कैसा रहेगा। मैं ईयरली प्रिडिक्शन नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस पूरे ईयर में आपके कैरियर में कौन से बदलाव आ सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपके सराउंडिंग में रह सकती हैं, किस टाइप की एनर्जीज रहेंगी आपके कैरियर में और आपकी, सो वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, क्योंकि गाइडेंस मेन है। जब हमें इंसान को रास्ता पता चल जाता है, जब उसे वो गाइडेंस मिल जाती है, तो वो चीज़ें जो भी हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। सो यहाँ पे मैं गाइडेंस लूँगी आप लोग के लिए। और मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने 3 ऑप्शंस आज की रीडिंग के लिए रखे हुए हैं। सो चूज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया है। डीप ब्रीदिंग करिए, आंखें बंद करिए, ईश्वर को याद करिए, ठीक है। उसके बाद उनसे बोलिए कि आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है। और जिसमें भी आपके लिए मैसेज हो, आप उस पाइल से अट्रैक्ट हो पाएँ। तो उसके बाद आप इन तीनों में से जो भी, जिससे भी इंस्टेंटली आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प जो भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हो। सो ऑप्शन 1 के लिए है यहाँ पे मैन होल्डिंग ए कॉइन, ओके। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे टू टू वैल्यू। ऑप्शन 3 के लिए है वुमैन होल्डिंग ए कॉइन। तो आप लोग जिस भी कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हो आप उसको चूज कर सकते हो। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने मैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं 2022 में आप लोग का करियर कैसा रहने वाला है और क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। सो हम देखते हैं ऑप्शन 1। 'द हर्मिट', 'नाइट ऑफ कप्स', 'द मून', ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग की लाइफ में इस टाइम पे चल रही हैं, या फिर 2022 में वो ऐसी एनर्जी है कि आपको आपका गोल तो पता है, लेकिन या तो कुछ लोगों की इन्फ्लुएंस में आके या फिर कुछ लोगों की एनर्जीज़ की वजह से, जैसे होता नहीं है कि अपने गोल से भटक जाना। हाँ, तो वो यहाँ पे गाइडेंस आप लोग के लिए एक ये आ रही है कि आपका जो पाथ है वो आपको क्लियर होना चाहिए। किसी की भी बातों में आके, किसी के भी बहकावे में आके आपको आपके गोल से नहीं हटना है। आपको आपका जो एम है, आपका जो विज़न है वो क्लियर होना चाहिए। साथ में यहाँ पे दी हर्मिट वाली एनर्जी है, ये बता रही है कि कहीं न कहीं आपका माइंडसेट थोड़ा-सा ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिलते। मुझे उसके अकॉर्डिंग, मुझे जितना फल मेरी मेहनत का मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलता है। हाँ, तो कुछ जैसे नेगेटिव होती है ना कि खुद से कभी-कभी हम नेगेटिव बातें करने लगते हैं। तो वो यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे कही जा रही हैं कि आपको खुद से वो नेगेटिव बातें जो आप करते हो, वो करना आपको बंद करना है। साथ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 2022 में यहाँ पे ग्रोथ तो है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दी मून की एनर्जी है, तो ये बता रही है कि थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी यहाँ पे साथ में है। और मैं बताती हूँ, यहाँ पे कुछ कार्ड्स देख लूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1,
कुछ नया आप लोग शुरू करने वाले हो 2022 में, कुछ नया। एंड उसकी जो जैसे कहते हैं ना कि जो प्रॉफिट है, जो आपको उस चीज़ से जो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है वो आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। 3 ऑफ वांड्स, ओके। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कहीं बाहर कुछ या तो अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस टाइम पे जिस जगह हैं वहाँ पे उनकी ग्रोथ नहीं है। तो आप लोग बहुत आपके अंदर एक बहुत बड़ी दिलो इच्छा है कि आप या तो अब्रॉड जाके सेटल हो, या फिर आप अपनी ही किसी दूसरे स्टेट से कहीं अपने जहाँ पे आप रह रहे हो प्रेजेंट में वहाँ से दूर जाके, हाँ, आप कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा करें, ऐसा आपको लगता है। एंड 2022 में वो पॉसिबल भी है। मैं यहाँ पे कार्ड्स निकाल लूँ सारे, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। ऑप्शन 1, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ी सी आपकी शुरुआत में डिफिकल्टी है, या फिर से मैं कहूँ जब आप 2020 से 2021 से 22 में एंटर कर रहे हो उस टाइम पे डिफ़िकल्टी है, क्योंकि ये ईयर मैं आपके लिए देख रही हूँ कि बहुत टफ गया है, बहुत अप्स एंड डाउन से भरा हुआ गया है। तो जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को वापस से संभलने में, चीज़ों को दोबारा से वो ओके होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप लोग अवेयर हो गए हो यहाँ पे अपने जो भी पर्पस है उसके लिए, आपको जो भी करना है लाइफ में उसके लिए। लेकिन जब आप उन चीज़ों के लिए अवेयर हो रहे हो और जब आप उन्हें ठीक करने का ट्राई कर रहे हो, तो थोड़ा सा वक्त यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ कि उसमें लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पे ना परेशान नहीं होना है। 2022 आप लोग के कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे देख रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अगर इस ईयर, इस साल आपने जैसे कहते हैं ना जी जान से आपने मेहनत कर ली, तो उसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर आप लोग मेहनत नहीं करते हो, अगर आप लोग एफर्ट्स नहीं करते हो, तो फिर आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा है कि जितनी आप मेहनत करोगे, जितने आप एफर्ट्स करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतने आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये 2022 है, जब ये जाएगा आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। आपको जैसे कहते हैं ना कि मार्केट में आपका नाम होना, आप जिस भी फील्ड से रिलेट करते हो, मार्केट जिस मैंने एक एग्जांपल के लिए बोल दिया है, लेकिन वहाँ पे आपका नाम होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे दी मून है, यहाँ भी वो इक्लिप्स वाली सिचुएशन आ रही है, और यहाँ भी 8 ऑफ कप्स है, यहाँ भी इक्लिप्स वाली सिचुएशन आ रही है। तो ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे है ना, ये भी बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी इस ईयर की आपकी लाइफ से वो दूर भी होंगी। देखो, आपके करियर के लिहाज से ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपको आपकी ना मेंटल हेल्थ का यहाँ पे ख्याल रखने को कहा जा रहा है, अपनी मेंटल स्टेट का आपको ख्याल रखने को कहा जा रहा है। हो सकता है कि कुछ वो ब्रेक डाउन्स, बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करना, या फिर जैसे कि आपका कहीं से आपका किसी पर्सन से सेपरेशन हो गया, आपने किसी अपने को खो दिया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से आप अंदर से बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि परेशान हो, अंदर से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो यहाँ पे एक तो ये ईयर आपको बहुत ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी आपके अंदर लेके आएगा, कि आप अगर दूसरों पे डिपेंडेंट रहते थे पहले के टाइम पे, चाहे इमोशनली कह लीजिए, चाहे फाइनेंशियली कह लीजिए, किसी भी तरीके से, तो आपको ये जो 2022 है ये आपको सिखाने वाला है कि आपको और ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट होके नहीं रहना है। आपको अपने पे भरोसा करना सीखना है, आपको अपने दिल की सुननी है, और अपनी विल पावर से, अपनी फ्री विल से आपको बहुत कुछ अचीव करना है। लेकिन इस ईयर, क्योंकि ये वाले कार्ड्स हैं यहाँ पे, तो ऐसा भी है कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। लेकिन ये जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी आप लोग की लाइफ में, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आएँगी। आपको लोगों को समझने की अगर परख नहीं है कि कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका भला नहीं चाहता है, तो वो परख भी जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि
इस ईयर आपके अंदर आने वाली है। करियर के लिए आपके लिए ये ईयर जो है, ये जो साल है, ये बहुत ही फैबुलस फैबुलस रहने वाला है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो, अगर आप मेहनत करते हो तो, जैसे कहते हैं ना कि आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, आपका जो गोल है आपको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस ईयर आपके लिए हार्ड वर्क भी एट द सेम टाइम बहुत सारा है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपसे दूर होंगी। ये कुछ जो चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब आपसे बिछड़ेंगी ना, जब आपसे अलग होंगी, तो आपको मतलब तकलीफ़ होगी इनको छोड़ने में। लेकिन कुछ समय बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ़ से अलग नहीं हुई होती, तो आप इतना जो ग्रो कर रहे हो ना आपकी लाइफ़ में, आप वो नहीं कर पाते। हुँ, तो ये जो भी ईयर है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के नीचे ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगर आपकी जो ग्रोथ है वो आपको थोड़ी-सी ऐसे लगे कि हाय कुछ हो ही नहीं रहा है, कितनी स्लो ग्रोथ हो रही है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आप मेहनत करिए एंड आपको रिज़ल्ट्स जो भी हैं वो फॉर श्योर मिलेंगे। और अभी मैं यहाँ पे गाइडेंस देख लेती हूँ ऑप्शन 1 के लिए। ऑप्शन 1। फर्स्ट चक्रा, और जो फर्स्ट चक्रा होता है ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है कि इस ईयर ना आप लोग की लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना होगा। जब ये चक्रा इम्बैलेंस होता है ना, तो इंसान के अंदर फियर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंसान के अंदर इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसको अपनी बेसिक जो नीड्स होती हैं उनके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने फर्स्ट चक्रा पे काम करना है, और इसके लिए आप जितना ज़्यादा वो ग्राउंडेड रहोगे, आप नंगे पैर घास पे चलिए, आप किसी की हेल्प कर सकते हो। जब आपको कोई सच्चे दिल से वो दुआएँ देता है ना, जब कोई सच्चे दिल से आप लोग के लिए प्रेयर करता है, तो वो प्रेयर उनके रिज़ल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं किस तरीके से बोलूँ, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, लेकिन मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, लोग मेरे लिए इतनी प्रेयर्स करते हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप लोग मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजते हो, मेरे लिए प्रेयर्स करते हो एंड मुझे उस टाइम पे फ़ील होता है जैसे कि मुझसे ज़्यादा लकी कोई है ही नहीं है। सेम ऐसे ही यहाँ पे जब जैसे कि होता है ना कि जब आप किसी के लिए सेल्फलेस वे से किसी की हेल्प करते हो, बदले में कोई पर्सन आपको दुआएँ दे, आपके लिए प्रेयर्स करे, तो उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं होता, उससे ज़्यादा अच्छा ग्राउंडिंग का तरीका कोई भी नहीं होता है। तो वही आपको करना है, दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प करिए, आपकी खुद की ग्रोथ भी साथ के साथ होगी। ठीक है? सो अभी हम और कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 1 एनवी, एंड यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो ये बता रही है ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे हैं आप लोगों की लाइफ में, हाँ, जो आपकी ग्रोथ को देख के खुश नहीं होते हैं और कहीं न कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को क्रिएट कर देते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को क्रिएट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चक्र के बाद ये कार्ड आया है ना, आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। अगर आपने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है? अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना लिया, आप लोग स्पिरिचुअली भगवान से, ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए थे, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। ये कुछ भी नहीं कर पाएगी आपका। आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि प्रॉब्लम नहीं देखो कि प्रॉब्लम कहाँ है, उसका सॉल्यूशन देखो कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन बस ये है कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपको अच्छी आप लोगों को ना डाइट लेने की ज़रूरत है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है थोड़ा-सा वीक फ़ील करते हो कभी-कभी फिज़िकली खुद को। तो अपने आप की ना यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाने की नीड है। आप लोग योगा करिए, आप लोग एक्सरसाइज़ करिए, और उससे भी ये जो चक्र है ना, ये बैलेंस होता है आप लोगों का। मतलब दिन भर में ना जस्ट एक बार ही ऐसा कुछ करिए, आधे घंटे, 1 घंटे, कि आपका जैसे कहते हैं ना वो पसीना बहे। ठीक है? तो उससे ये चक्र स्ट्रॉन्ग होता है। ऑप्शन 1, ये जस्ट कुछ अगर कुछ लोग मेडिटेशन के थ्रू नहीं कर पाते हैं, तो ये जो टेक्निक्स होती है ना, ये नॉर्मल होती हैं कि कोई भी अपने जो चक्रास है उनको इस वे से बैलेंस कर सके। एंड यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड है ना, कुछ लोगों के फेसेस तो आपको रिवील होने वाले हैं इस ईयर।
आप लोगों को मैं यहाँ पे एक एडवाइस दूँगी कि आप लोग जो भी काम करें, आप लोग पेपर साइन कर रहे हैं वो ध्यान से करिए। आप लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसकी जो भी डील्स कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो उनको अच्छे से पहले से ही डिस्कस कर लीजिए। तो आपको जो चीज़ें हैं वो ना केयरफुल रह के थोड़ी-सी करनी है। आपको अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको वो चीट मिलने की जो कहते हैं ना पॉसिबिलिटी है, वो थोड़ी-सी बढ़ सकती हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स, भगवान जी एडवांस में आपको अवेयर कर रहे हैं कि ध्यान रखना, ठीक है? सो अभी मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ ऑप्शन 1 आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है? The rabbit recognize all your skills, you have everything you need। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप खुद को कभी कभी वीक फील करते हो तो आपको खुद को वीक फील नहीं करना है। आपके जो भी स्किल्स हैं ना, आप जो भी चीज़ बहुत अच्छे से करते हो, जैसे कहते हैं ना, उनको और ज़्यादा पॉलिश करना है। आप जो भी काम करते हो, जो भी करते हो, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये भी कर लूँ, कि मैं वो भी कर लूँ। आपके पास जो स्किल है उस पे ही और ज़्यादा काम करो एंड आप अपनी ग्रोथ को देखोगे, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पे डिलेमा, ब्रीथ डीपली एंड विद हाइज एंड लोज। तो यहाँ पे कुछ अप्स एंड डाउन्स तो आप लोग के लिए हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैंने कहा ना कि पैनिक नहीं होना है आपको किसी भी सिचुएशन में। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। जितना आप अपने आप को शांत रखोगे, जितना आप अपने मन को शांत रखोगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप लोग रिजल्ट्स वो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप डिसीजन ले पाओगे। तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग वो एक एक्सरसाइज होती है कि जब भी किसी का बीपी हाई होने लगता है तो जस्ट डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स वाली सांस लीजिए और उसके बाद आप लोग कोई भी डिसीजन लीजिएगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने टू वैल्यू का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं 2022 में आप लोग का जो कैरियर है वो कैसा रहने वाला है। सो हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, okay, so first is Ace of Pentacles, ओके ये पहले भी आ रहा था, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारी यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी है। इस ईयर आप लोग प्रैक्टिकली ज़्यादा काम करोगे, आप लोग पहले हो गया कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच लिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल से सोच लिया। लेकिन इस ईयर सबसे पहली चीज़ तो आपका जो पूरा फोकस है, आपका जो पूरा माइंडसेट है, वो आपके काम के लिए डेडिकेटेड रहेगा। यहाँ पे अगर कोई पर्सन भी अगर कोई पर्सन आपके काम का है या फिर अगर कोई पर्सन ऐसा है जिससे आपको उसको प्रॉफिट मिल सकता है तो आप करोगे। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं या फिर अपने वर्ड्स के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू अगर आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन लोग को कट कर दोगे आपकी लाइफ से। ये ईयर ऐसा है कि आप सच सुनना पसंद करोगे। ये ईयर ऐसा है कि आप लोग अपनी लाइफ में ड्रामा पसंद बिल्कुल भी नहीं करोगे। आपको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आपका बहुत टाइम जो है वो वेस्ट हो गया है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। सो आपका यहाँ पे ये है कि मुझे अब और टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। मुझे अपना सारा ध्यान, सारा फोकस अपने करियर के ऊपर लगाना है। मुझे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। सो ऐसी यहाँ पे एनर्जीज रहने वाली हैं। इस ईयर आप लोग का जो बिहेवियर है, हो सकता है कि दूसरे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, कि आप थोड़ा सा रूड हो रहे हो, या फिर कुछ लोग आपसे ऐसे भी कहें कि आप थोड़े से सेल्फिश हो रहे हो। ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं, क्योंकि ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि जब कोई पर्सन अपने बारे में सोचने लगता है ना, तो क्या दूसरे लोग क्या कहते हैं कि आप तो सेल्फिश हो रहे हो।
लेकिन अगर कोई लोग आपकी लाइफ में बेवजह नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी ही बनाए रखना बेहतर है। अपनी एनर्जीज को वेस्ट ना करें, ठीक है। ये ईयर में आप अपने ऊपर फोकस करने वाले हो बहुत ज़्यादा। और मैं कुछ कार्ड से देखती हूँ ओवरऑल यहाँ पे क्या है 2022 में। ऑप्शन 2, 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ बहुत ही सॉर्ड्स हैं। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ओके। द फूल, द फूल पे जाके गाड़ी रखी है आपकी, ओके। 7 ऑफ कप्स, ठीक है। सो कंफ्यूज्ड आप बहुत ज़्यादा रहते हो। आप लोग थोड़े से ऐसे हो कि जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो, हाँ, किसी भी चीज़ को लेके। एक जो चीज़ मैं आप लोग के अंदर देख रही हूँ ना, आपके अंदर वो डेडिकेशन है काम करने का, आपके अंदर वो कहते हैं ना वो क्वालिटी है काम करने की। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग आपकी लाइफ में वो सही टाइम पे, कहते हैं ना कि सही डिसीजन ले लेना, तो कहीं ना कहीं आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो अपनी लाइफ में सही वक्त पे, और इसीलिए आपको जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फेस करने को मिलते हैं। ये ईयर ऐसा है। ये ईयर बहुत कुछ आप लोगों के लिए रहने वाला है। मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देख रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे काम करते हुए देख रही हूँ, मैं आपको जैसे कहते हैं ना ट्राई करना ट्राई करना ट्राई करना। इस ईयर की मैं आप लोगों के लिए बात करूँ तो ये जो साल है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से भरा है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बिजी रहने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि ये जो आप आज मेहनत कर रहे हो, इसके रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने लाइफ में सही डिसीजन नहीं लिए हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी कहते हैं ना कि आप लोग काफ़ी अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर चुके हो, आप लोग अपना काफ़ी टाइम ख़राब कर चुके हो। सो इस ईयर आप लोगों से कहा जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो वो बैलेंस बनाने का ट्राई करो। सबसे पहली चीज़ तो अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ। दूसरी चीज़ कि आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और अब आप सोच रहे हो कि मैं एकदम से प्रैक्टिकल बन जाता हूँ। सो वो पॉसिबल नहीं है। आपको अपने इमोशंस को और अपनी जो आपके अंदर जो प्रैक्टिकल आपका बिहेवियर है उसको बैलेंस करके रखना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने होंगे। एक और चीज़ यहाँ पे जो मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है वो ये कि आप लोगों ने सोचा है कि मुझे इस रास्ते जाना है, लेकिन अगर कोई पर्सन आपसे आके कहता है कि चलो साथ में चलते हैं, ये रास्ते पे चलते हैं, तो इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन आपको किसी चीज़ का ऑफ़र दे रहे हैं, आपके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप इन वाली एनर्जीज़ में कि इसे एक्सेप्ट करूं या फिर ना करूं, करूं या फिर ना करूं, ऐसी चीज़ों में वेस्ट ना करो। आप लोग जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो प्रेयर्स कर रहे हो, आप जो ईश्वर से मांग रहे हो, उसी का फल है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको आपकी लाइफ में मिल रही हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो उनकी साइड। आपका जो फोकस है वो इन कप्स की साइड है कि मुझे तो ये अचीव करना है। सो यहाँ पे फ्लेक्सिबल आपसे कहा जा रहा है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश करिए। आप लोग को मिसगाइड बहुत ज़्यादा किया गया है आपकी लाइफ में, आप लोग बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हुए हो अपने गोल से, अपने एम से। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस ईयर आपसे बस यही कहा जा रहा है कि अपने गोल, एक तो आपका जो गोल है उसके लिए आपको आपको एक तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे कल 5 बजे उठ के वॉक पे जाना है, तो फिर आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा कि मुझे जाना है। आप खुद में ही कभी कभी आप लोग का ऐसा है कि आप गोल्स बनाते हो, आप सब चीज़ें सोचते हो, लेकिन जब उन पे काम करने की बात आती है जब उन पे इम्प्लीकेशन की बात आती है, आप तब वीक पड़ जाते हो। तो आपको वो एक्शन भी लेने होंगे जिस हिसाब से आप अपने लिए अपनी लाइफ में प्लान्स बना रहे हो। साथ में यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सो अगर आपके पर्सन हैं, आपके पार्टनर हैं, सो इस ईयर उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सिंगल भी हैं, तो यहाँ पे मैं कोई पर्सन उन लोग की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। और यहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि आप लोग साथ में ग्रो करें, आप लोग साथ में कोई बिजनेस कर सकते हो, आप लोग साथ में कोई जॉइन कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं इस ईयर की आप लोगों के लिए बात करूँ, तो ये ईयर मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी आप लोगों के लिए कि कि इस ईयर आप एकदम से
आपका करियर बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि चीज़ें सुधर रही हैं। जो चीज़ें पहले बिगड़ गई थी आप लोग के करियर में कहूँ, आपकी लाइफ में कहूँ, यहाँ पे आप अपने एफर्ट से उन चीज़ों को सुधार रहे हो, खुद को बेटर कर रहे हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हो। आप आपके अंदर जो भी स्किल्स थे, हाँ, आप उन पे और ज़्यादा काम कर रहे हो। और सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पे इस ईयर ना आप फालतू चीज़ों से अपना ध्यान हटा के अपने गोल की साइड अपना ध्यान लगा रहे हो। सो ये काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं कि आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने ऊपर वो अपनी लाइफ में आपको वो चेंजेस लाने के लिए आप ट्राई कर रहे हो। अभी जैसे मैं कहूँ तो आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जस्ट थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल ब बनने की आपको नीड है। समटाइम्स आप थोड़े-से मूडी हो जाते हो। हाँ, तो थोड़े-से मूडी हो जाते हो, किसी की सुनते नहीं हो। अगर आपको कोई अच्छे सजेशन भी दे रहा होता है आपके अपने आपके फ्रेंड्स, तो आप सुनते नहीं हो। तो जस्ट अपनी आप मेडिटेशन करिए, आप लोग ध्यान करिए। आपकी इंट्यूशंस इन उससे अच्छी होंगी, साथ में आपकी जो डिसीज़न लेने की जो कैपेसिटी है, वो आप लोगों की अच्छी होगी। ठीक है? सो अभी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है आप लोगों के करियर के लिए। ऑप्शन 2 रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मैंने कहा ना कि मेडिटेशन करिए, थोड़ा-सा ध्यान करिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए ताकि आप सही टाइम पे सही डिसीज़न ले सकें। आप लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग सही टाइम पे सही डिसीज़न लें। अगर आपने सही टाइम पे सही डिसीज़न ले लिया ना, आपकी लाइफ़ मैं कहूँ वो सेट है, वो अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। एंड सही डिसीज़न लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशंस के ऊपर काम करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मेडिटेशन करें। आप लोग दिन का एक वक़्त ऐसा ज़रूर निकालें, जब आप खुद को रिलैक्स करके, खुद को शांत करके एक जगह बैठ जाएँ और जो यूनिवर्सल जो पावर है, यूनिवर्सल जो एनर्जी है, उसे अपने अंदर आने दें। हुँ? सो अभी और देखती हूँ मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। तो इस साल सबसे ज़्यादा अच्छा आप लोग के साथ जो होने वाला है वो ये कि आप लोग खुश रहना सीखोगे। अभी तक आपका ऐसा बिहेवियर था कि आप लोग कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा करते थे, सब चीज़ों को लेके कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं मेरे साथ इसने ऐसे कर दिया ना, आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। और ये एक ऐसी एनर्जी है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ है आप उसको एप्रिशिएट करके आप उसमें खुश हो। हुँ? नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है। सो इस टाइम पे आपसे कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो आपको आपके फाइनेंसेस पे ही करना है। इस ईयर आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आपके फाइनेंसेस क्योंकि अबंडेंस के बाद ये कार्ड आया। सो ये बता रहा है कि फाइनेंसेस अच्छे होंगे, लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर सब्र होना चाहिए। कोई चीज़ अगर बिगड़ गई है ना, तो उसको सही होने में भी वक्त लगेगा। कोई चोट अगर लग जाती है तो उसको सही होने में वक्त लगता है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिगड़ी हुई थी, तो उनको हील होने में टाइम लगेगा। लेकिन आप अपनी प्रेयर्स करते रहिए, आप मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, अपना हार्ड वर्क करते रहिए, अपने गोल्स को लेके, आपके जो भी टारगेट है ना, उनको लेके आप लोग जस्ट पंक्चुअल रहिए, मैं कैसे कहूँ, डेडिकेटेड रहिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 ओके। सो ये कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था, डिलेमा ब्रीथ डीपली विद हाइस एंड लोस। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट पैनिक नहीं होइएगा किसी भी सिचुएशन में, कि अगर आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपके फेवर में नहीं होती है, तो आपसे कहा जा रहा है जस्ट डीप ब्रीदिंग करिएगा, अपने आप को रिलैक्स करिएगा और उसके बाद सोचिएगा कि इस सॉल्यूशन में आपके लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो क्या रह सकता है। अब बेस्ट जो एक्शन है आप लोग के लिए क्या रह सकता है। देखो, अप्स एंड डाउन्स हमेशा सबकी लाइफ में चलते आते हैं। अगर कोई आपसे एस्ट्रोलॉजर कहता है बहुत अच्छा है, ऐसा है, तो ऐसा नहीं होता है। चैलेंजेस हमेशा होते हैं, स्ट्रगल हमेशा होती है, हमें उसके साथ डील करना होता है।
ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द ड्रैगन फ्लाई डोंट बी बॉक्स्ड इन रीच फॉर द स्टार्स। तो यहाँ पे ये कार्ड बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों ने खुद को लिमिटेड कर लिया है कि भाई मुझे मुझे मंथ की इतनी इनकम चाहिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसे जो भी ऐसे ऐसे माइंडसेट आपको नहीं बनाने हैं। आपको ये कहना है खुद से कि मैं सब कुछ डिजर्व करता हूँ, मैं अनलिमिटेड वेल्थ, अनलिमिटेड हैप्पीनेस डिजर्व करता हूँ। और आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, नई नई चीज़ों को ट्राई करिए। आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए बने हो, एंड आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप लोग के अंदर वो स्टेमिना है कि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आप लोग जैसे कहीं बंध गए हो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की भी सिचुएशन है ना। हो सकता है कि आप लोग को आपके आसपास शुरू से इन्वायरमेंट ऐसा मिला हो कि आप लोग को दबाया गया हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब बाहर निकलिए, उस बॉक्स से बाहर निकलिए और कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाइए। इसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है, आई नो, इसमें बहुत गट्स फीलिंग की ज़रूरत होती है, आई नो, लेकिन आप खुद पे भरोसा रखिए, नेगेटिव नहीं सोचिए, पॉजिटिव आपको रहना है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग कमेंट्स करिएगा, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने वुमेन होल्डिंग ए कॉइन के कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं 2022 में आप लोग का जो कैरियर है वो कैसा रहेगा और साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। वेरी नाइस। तो बहुत बड़ी कोई हैप्पीनेस आप लोग को मिलने वाली है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है आप लोग के कैरियर से रिलेटेड। लेकिन साथ में यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है उसके लिए कोई ना कोई एक सेक्रीफाइस यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में ज़रूर है। क्वीन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, वेरी नाइस। बहुत पावरफुल यहाँ पे आप लोग की एनर्जी आ रही है। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 बड़े हैवी थे, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं वो ऐसी आ रही है कि अभी मैं अपनी पावर में हूँ। मुझे जितना सीखना था, मुझे जो कुछ करना था मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, और अभी जस्ट इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है कि अभी मुझे मेरी जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं मुझे इम्प्लीमेंट करनी है, और जिस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उस तरीके से आपको वो जो रिजल्ट्स हैं इस ईयर आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे कोई नई शुरुआत भी है, और साथ में यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि करियर के साथ साथ आपकी जो लव लाइफ है, मुझे जस्ट मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि आप लोग की जो लव लाइफ है वहाँ पे आपके जो पर्सन होंगे उनका सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। और अगर जो लोग सिंगल हैं तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अपनी ही कंपैटिबिलिटी, जैसे जैसे कहते हैं ना, कंपैटिबिलिटी मैच वाले जो पर्सन हैं वो आपको मिलने वाले हैं। और जो पर्सन है वो भी आपको जैसे ना आपके कैरियर के थ्रू, आपके कैरियर के आपके वर्क प्लेस पे या फिर कैरियर के जस्ट इसी के थ्रू आपको मिलेंगे ये जो भी पर्सन होंगे। और साथ में यहाँ पे मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ डिटेल में। एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन 3, जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे तो शादी भी है
रीडिंग तो मैं कैरियर रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको शायद लव मैसेज भी चाहिए था, हाँ? दी हैंग्ड मैन। ओके, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि लव लाइफ में पड़ गए, प्यार में पड़ गए, तो भाई हम कैरियर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, हाँ? लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर कोई पर्सन आप लोग की लाइफ में है ना, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अच्छे हैं, आपकी केयर करते हैं, और तो आपको जैसे ना कह रहे हैं कि एक चांस देना चाहिए, मुझे वो वर्ड यहाँ पे सुनाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जैसे पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस आप लोग की लाइफ में रहे, जो भी चीज़ें आप लोग की लाइफ में रही, उनकी वजह से आप डरते बहुत ज़्यादा हो, है ना? आप किसी को दिखाओगे नहीं कि आप डरते हो, लेकिन आप अंदर से डरते हो। तो यहाँ पे जस्ट आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी जैसे आपको अकेले बितानी है, पूरी ज़िंदगी आपको सिंगल बितानी है। अगर कोई साथ में, जैसे कहते हैं ना कि वो रास्ते में अगर कोई पर्सन आपको मिलता है, तो आपको उनका जो साथ है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं कैरियर रीडिंग कर रही थी एंड देखिए यहाँ पे मुझे लव रीडिंग के मैसेज मिल रहे हैं। आप भी लिटरली कभी-कभी ऐसे ना हँसी आती है। लेकिन चलिए ठीक है, आपके कैरियर की मैं बात करूँ, आपका कैरियर सच में गाइस बहुत अच्छा रहने वाला है एंड यहाँ पे ये कार्ड्स ही वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कहीं न कहीं ना थोड़ा-सा एडजस्टमेंट, थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ भी है कि हमेशा जिस तरीके से आप चीज़ें चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हमेशा उसी तरीके से हों, वही उनके चीज़ों के होने का अंदाज़ हो। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपसे एडजस्टमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, आपकी लाइफ़ में थोड़ा-सा आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हों, जो भी आपके अपने हों, वो आपसे जस्ट ऐसी शिकायत करते हो कि आपके पास तो हमारे लिए वक़्त ही नहीं है, आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ख़्याल रखने को कहा जा रहा है, ख़ास तौर पे जो आपके अपने हैं, हाँ, जो जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है लोग, उनका आपको ख़्याल रखने को कहा जा रहा है। बाकी तो यहाँ पे जो आपके करियर में जो एनर्जीज़ आई हैं, वो तो ऐसी आई हैं कि किसी को ऑफ़िसर बनना था, वो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की या किसी की, तो इस ईयर जैसे वो पॉसिबल हो गया। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने बिज़नेस में ना वो ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कि मतलब जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग विश थी, कुछ लोग को जैसे अब्रॉड सेटल होना था, तो वो यहाँ पे पॉसिबल है। और साथ में क्योंकि यहाँ पे जजमेंट और स्ट्रेंथ के जो कार्ड हैं वो साथ में आए हैं, यहाँ पे इस ईयर आप लोग के लिए हीलिंग भी बहुत है। पास्ट में आप लोग की लाइफ में कुछ हुआ है, पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं आप लोग की लाइफ में जो अच्छी नहीं थी, जिन्होंने आपको दुःख बहुत दिया, जिन्होंने आपको तकलीफ़ बहुत दी। लेकिन ये जो ईयर है, ये जो साल है, अपने साथ-साथ आपके लिए बहुत सारी हीलिंग लेके आ रहा है। यहाँ पे दी हैंग्ड मैन का कार्ड है जो ये बता रहा है कि देखो मेहनत तो बहुत है। हैंग्ड मैन और स्ट्रेंथ दोनों ही कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मेहनत बहुत है। अभी यहाँ पे ये जो भी एनर्जीज़ आई हैं, ये पॉसिबल आपके हार्ड वर्क से ही होंगी। ये जो सारी एनर्जीज़ हैं, जैसे मैंने बताया कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी जॉब लगेगी, आपका बिज़नेस अच्छा हो रहा है, लेकिन ये सब आपके हार्ड वर्क से ही हो रहा है, आपकी मेहनत से ही हो रहा है। सो एक बार तो यहाँ पे आप लोग के लिए कहा जा रहा है कि इतनी मेहनत है, जैसे कोई तपस्या आप लोग कर रहे हों, लेकिन जैसे आपका वो ड्रीम पूरा हुआ, जैसे आपका सपना पूरा हुआ, आपकी लाइफ़ उसके बाद से थोड़ा-सा मैं देख रही हूँ कि वो रूटीन में आ जाएगी, वो मैनेज होने लग जाएगी, चीज़ें बेटर हो जाएँगी। सो ऐसी यहाँ पे एनर्जीज़ है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पे कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि आपको इस साल थोड़ा-सा डोनेशंस अगर आप लोग कर सकें या फिर अगर आप लोग चैरिटी कर सकें, तो ऐसे कामों में भी आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरे लोगों की भी आपको हेल्प करनी है। क्या होता है कि जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हम जानते हैं कि वो फ़ेज़ होता है लाइफ़ का, वो कैसा होता है। तो क्योंकि आप उस स्ट्रगल से गुज़रे हो, आप जानते हो कि कितनी मेहनत होती है, कितना कुछ करना पड़ता है। सो अगर आप लोग दूसरे लोगों को अगर आप हेल्प कर सकोगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ होंगी आप लोगों के लिए। एंड जैसे कहते हैं ना, आपका वो गुड कर्मा आपकी जैसे वो बुक में ऐड हो जाएगा, आपकी वो लाइफ बुक में ऐड हो जाएगा। सो अगर कोई पर्सन आपके पास हेल्प माँगने आते हैं किसी भी तरीके से, तो आपसे जितनी आपसे पॉसिबल हो आप उतनी हेल्प ज़रूर करिएगा। और अभी मैं यहाँ से आप लोग की गाइडेंस के लिए भी देख लेती हूँ। ऑप्शन 3।
एंजल ऑफ लव, एंड यहाँ पे जो मैसेज हैं वो आपकी लव लाइफ के लिए ही मिल रहे हैं। अपना थोड़ा सा ख्याल रखिए ना, खुद से सेल्फ लव करिए। आई नो कि यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपना भी ख्याल रखिए, खुद को पैम्पर भी करिए, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए ना, अपने आप को नरिश करना, खुद को पैम्पर करवाना, खुद को अच्छा सा सूदिंग फील करवाना, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप लोग आपकी लाइफ में प्यार से भागते हो, प्यार से दूर भागते हो, क्योंकि कुछ ऐसे आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा कहा जा रहा है आपसे कि अपना दिल जोड़ लें, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे सिंगल हैं, बहुत ही जल्द किसी जैसे नए पर्सन की उनकी लाइफ में एंट्री होने वाली है, और आप इस एंट्री को रेसिस्ट नहीं कर पाओगे, हो की रहेगी, क्योंकि ये डेस्टाइन है आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पे ऑल टाइट अप का भी कार्ड है। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, और कहीं ना कहीं मैं एक बात बताऊँ, ये जो भी परेशानियाँ आप लोग की लाइफ में चल रही हैं, जो भी चीज़ें आप लोग की लाइफ में चल रही हैं, वो हुई तो पास्ट में थी, वो हुई तो काफ़ी समय पहले थी, लेकिन आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, आप उनको याद रखते हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बार बार परेशान करती रहती हैं। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, यहाँ पे ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। मैं ये कैरियर रीडिंग कर रही थी, बट मुझे नहीं पता, यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए मैसेज मिल रहे हैं कि आपका कैरियर सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन आपको आपकी लव लाइफ पे ध्यान देना है। ध्यान कैसे देना है कि आपके माइंड में कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स क्रिएट हो गए हैं प्यार को लेके, रिश्तों को लेके, वो आपको अपने मन से निकालने, क्योंकि इसके चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपने सेकंड चक्रा को ब्लॉक कर रहे हो। हाँ, तो क्योंकि अगर ये चक्रा ब्लॉक हो गया तो आपकी लाइफ से क्रिएटिविटी चली जाएगी, ये चक्रा ब्लॉक हो गया तो आप खुद को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो इस चक्रा का बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ को लेके नेगेटिविटी अपने माइंड में लेके ना आए। अगर आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ था, तो वो जस्ट ऐसा नहीं है कि वो दोबारा आपके साथ होगा। उन लेसन्स को याद रखिए, उन चीज़ों को याद रखिए, और जस्ट आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? सो अभी मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 3। डियर, बी जेंटल विद योर सेल्फ। बहुत हार्श हो रहे हो अपने साथ। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है खुद के साथ जेंटल होने को, अपना भी ख्याल रखने को, अपने इमोशंस का ख्याल रखने को। आप, ऐसा नहीं है कि आप केवल काम के लिए बने हो, ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन वो रात को, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अपने आप को जस्ट अच्छा फील करवाइए, कहीं आप बाहर जाइए, थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा सा फिरिए, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करिए ना। क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में कोई टारगेट डिसाइड करे और वो ऐसा सोचे कि मैं जब वो टारगेट अचीव कर लूँगा, मैं उसके बाद ही एंजॉय करूँगा, तो इस तरीके से आप लोग कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओ, क्योंकि इंसान की जो ख्वाहिशें हैं वो बदलती रहती हैं, इंसान के जो टारगेट हैं वो बदलते रहते हैं। तो हमें मन, जैसे कहते हैं ना कि वो हमारी डेस्टिनेशन, हमारी जो मंजिल है, उससे पहुंचने से पहले जो सफ़र है उसको भी इंजॉय करना चाहिए। तो वही मैसेज आप लोग के लिए है कि सफ़र भी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि वो सफ़र भी बहुत अच्छा है, उसे भी इंजॉय करते चलो। आपको जो भी खुशियाँ मिले रास्ते से, जैसे उन्हें बटोर लो, अपने थैले में पकड़ के रख लो, और खुश रहो। खुश रहना क्यों भूल गए हो आप लोग? हाँ, कुछ बस खुश रहना ही भूल गए, पूरे दिन काम 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 काम। तो ऐसी एनर्जीज में आपको नहीं रहना है। इन्जॉय, आपसे यहाँ पे जो भी, ये मैं कहूँ, यूनिवर्स, आपकी हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड्स बस आपसे यही कह रहे हैं कि खुश रहिए, खुश रहना सीखिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुश खुश होना स्टार्ट करिए। अगर आप लोग बस यही सोचोगे ना कि मैं बस जिस दिन मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लूँगी मैं उस दिन खुश रहूँगी, आपको खुशी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? आपको यहाँ पे वो, जैसे कहते हैं ना कि खुशी वाला जो एक हैप्पीनेस क्या है, वो एक इमोशन है, उसको जस्ट इसके साथ काम करिए। आपको खुश रहने की, खिलखिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है आप लोग के लिए, वो भी है मॉनिटर योर एनर्जी, यानी कि अपनी जो एनर्जीज़ हैं आप लोग के अंदर, ऑफकोर्स आप लोग का जो आप लोग के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी वो एनर्जी आपकी गुस्से में निकलती होगी, कभी वो एनर्जी आपकी फ्रस्ट्रेशन में निकलती होगी, है ना। वो इस तरीके से आपकी एनर्जीज जो है वो वेस्ट होती है। कभी वो एनर्जी, कुछ लोग तो ऐसे यहाँ पे जो रोने बैठ जाते होंगे,
अपनी लाइफ को सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, फिर भी हम कुछ मिसिंग फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को आपसे डायरेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आप लोग दूसरों की हेल्प करा करिए। आप लोग जितनी दूसरे लोगों की हेल्प करोगे, चाहे आप फाइनेंशियली कर रहे हो, तन से, मन से, धन से, जिस भी तरीके से आप कर रहे हो, लेकिन आप मुझे खुद यहाँ पे आके कमेंट करके बताओगे कि आपको अच्छा फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोग किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहे हैं ना, आपको दिखता है कि कोई पर्सन है वो मुश्किल में है, आप उसके लिए मन ही मन में प्रे करिए। आप लोग उसकी सच्चे दिल से ना उसके लिए प्रे करिए, ईश्वर से, भगवान जी से। एंड ट्रस्ट मी, आप लोग अच्छा फ़ील करोगे। अगर आपको नहीं होता तो आप खुद करके देखो एंड आप लोग मुझे खुद यहाँ पे आके कमेंट करोगे। यही है, क्योंकि जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो एनर्जी को बाँटना पड़ता है। समझ रहे हो? तो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है और उसको बाँटिए, आपको अच्छा फ़ील होगा। ठीक है? सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।